परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रभावशाली है. Come on, what is alive is going to work in this place. Come on, जो जीवित है वो कार्य करेगा. आप गन और बुलेट जानते हो. बुलेट जब होता है तो उसे लाइव बुलेट कहते हैं. लाइव बुलेट मतलब वो प्रभावशाली, ये काम करेगा, जिंदा है ना, ये काम करने वाला है. ये डेंजरस है क्योंकि ये बुलेट फट सकता है, ये प्रभाव डाल सकता है. परमेश्वर का वचन जीवित है, जिंदा है और प्रभावशाली है. ये जब आपके हृदय में प्रवेश करेगा, इट विल स्टार्ट वर्किंग. वो कार्य करना शुरू करेगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट मिस दिस वर्ड टुडे. आज जो वचन बांटा जा रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसे खोए नहीं, क्योंकि यह आपके जीवन में कार्य करने वाला है. यह प्रवेश करेगा, शायद प्रवेश करते ही कुछ इफेक्ट लाएगा. आपने फिल्मों में देखा है जब गोली लगती है कुछ लोग तुरंत ही कुछ लोग को जरा समय लगता है ना. तो सही में वो अच्छी एक्टिंग है उनकी, क्योंकि वचन भी कुछ लोग में प्रवेश करता है, कुछ लोग में एकदम जबरदस्त तुरंत ही इफेक्ट आता है. कुछ लोग को जरा वक्त लगता है कि अच्छा गोली लगा, अब तो मरना पड़ेगा. आपके जीवन में ऐसे परमेश्वर का वचन कार्य करने वाला है. वो दो धारी तलवार है. मतलब क्या? आप ऐसे काटो, जिधर से भी काटो, कटने वाला है. इट इज गोइंग टू वर्क इन योर लाइफ. वो आपके जीवन में कार्य करने वाला है. कितने लोग वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं? बोलो मैं तैयार हूं. मेरे कान एकदम तैयार है, मेरा मन एकदम तैयार है, मेरा हृदय एकदम तैयार है, मेरा आत्मा एकदम विकेट कीपर के जैसे तैयार खड़ा है. हां, हम खोएंगे नहीं. हमारे घर एक कुत्ता है, मेरे घर का. नाम है उसका यूको. नाम तो सुना ही होगा नहीं? बस हमने भी पहली बार सुना जब उसका नाम रखा. इस बचपन में क्या हुआ, हम इसे नीचे जब टहलने लेके जाते थे तो कुछ बड़े कुत्तों ने इस पर अटैक किया. ठीक है, उसके बाद से इसको बहुत डर लगने लगा नीचे जाने. बिल्डिंग हमारे घर से नीचे जाने के लिए, नीचे टहलने के लिए उसको बहुत डर लगता है. उसको जाना पसंद ही नहीं है. घर में वो राजा है, घर में उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डोर से बाहर निकलना मतलब उसको बहुत डर लगता है. कई बार ऐसी हो जाता है कि दूसरे बिल्डिंग में 6वें माले पे कोई छींक रहा है और मेरे कुत्ते को यहां डर लग रहा है. और डर इतना कि कोई भी आवाज, कोई गाड़ी यहां से आ जाए, कोई 3 लोग बातें करते हुए यहां से आ जाए, उसको डर लगने लगता है. इतना अधिक कि वो डर के मारे वो हमारे साथ चलना भी नहीं चाहता. लीश होता है ना, पट्टा जो होता है, उसको खींचना शुरू करता है. और कई बार ऐसे हुआ है कि वो लीश खुल जाता है, वो इतना खींचता है. जैसे ही खुलता है वो भागता है और कोई भी गाड़ी पार्क रहती है उसके नीचे छुप जाता है. और फिर उसके नीचे से बाहर खींचना, बाप रे, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो बाहर आने को तैयार नहीं है. घुराने लगेगा, वो उसको आना ही नहीं है. घर में वो हमसे बहुत प्यार करता है. एक बार उसका नाम बुला ले, उसके आसपास का नाम भी बुला ले, वो भाग के आ जाएगा. हाँ, हमारे आवाज सुनते ही बुला के वो भागते आ जाएगा. लेकिन जब वो नीचे हुआ होता है, डरा हुआ होता है, हमने बहुत कोशिश की, हम सारे मिलकर आते हैं. कई बार तो ऐसा होता है कि सिद्धू अभी को देख के तो बहुत खुश हो जाता है वो, लेकिन नीचे जब वो डरा हुआ हो और कार के नीचे हो, वो किसी को नहीं जानता. वो ऐसा व्यवहार करता है, हमको तो वो जानता ही नहीं है. उस दिन जब ऐसा हुआ, एक बात का प्रकाशन मेरे जीवन में हुआ. देखो, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में है, वो हर परिस्थिति से आपको सिखाएगा. मेरा कुत्ता जब ऐसा व्यवहार कर रहा था, मैं सोच रहा यार, हम इसको रोज खाना खिलाते हैं, रोज इसको प्यार देते हैं, रोज इसके साथ खेलते हैं, दिन रात वो हमारे साथ रहता है,
लेकिन जब वो डरा हुआ होता है वो हमें नहीं पहचानता। जब डरा हुआ होता है, पूरा जगह खाली पड़ा हुआ है, लेकिन उसके समझ में ये नहीं आ रहा, उसको यही लग रहा है कि कुछ तो खतरा है बाहर। जब डरा हुआ होता है, ये जो वॉक्स होता है, जब चलने लेकर हम जाते हैं, ये एक्चुअली बहुत आनंद से भरा हुआ समय होना चाहिए। डॉग्स को ये बहुत पसंद है, कुत्तों को ये बहुत पसंद है, चलने जाना और साथ में वो टहलते रहना, गार्डन में घूमना, ये सब बहुत पसंद है। लेकिन जब वो डरा हुआ होता है, उसे ये कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन मुझे ये प्रकाशन हुआ कि डर आपके जीवन में क्या कर सकता है। डर जब आपके जीवन में आए तो हम भावुक हो जाते हैं, है ना? हम शायद स्ट्रेस में आ जाते हैं। वी आर स्ट्रेस्ड, वी आर सो इमोशनली अराउज्ड, वी आर वरीड, वी आर एंग्शियस। चिंता में से भर जाते हैं, हमें इतने सारे तनाव का महसूस हम करते हैं। सिर्फ इमोशनली नहीं, सिर्फ भावनात्मक तौर पर नहीं, बल्कि शरीर में भी हम महसूस करते हैं, दिल धड़कने लगता है। आपको हुआ ये कभी? सडनली कुछ डर लगा और आप लंबी सांस लेने शुरू करते हो, पसीना छूटने लगता है, और बॉडी का तो एक हार्मोन ऐसा रिलीज होता है कि वो आपके फियर के रिस्पॉन्स के लिए वो तैयार हो जाता है। फाइट एंड फ्लाइट एंड फ्रीज, मतलब वो लड़ाई करने या दौड़ने या एकदम आइस के जैसे जम जाने। फियर का यही रिस्पॉन्स होता है, डर का यही रिएक्शन होता है। आप मेरे साथ हो कि डर गए? कि हाँ यार मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, आपके लाइफ में कोई डर है? जोर से अगर आप एक दो जन बोल सकते हैं, किस चीज से डरते हो आप? बोलना, किस चीज से डरते हो? एग्जाम्स, हाँ। और कम ऑन, ऐसा तो नहीं कि बहुत सोचना पड़ेगा मुझे किससे डर लगता है। जैसे शुरू किया तभी से आप सोच रहे होंगे, हाँ यार मुझे इससे बहुत डर लगता है। कितनों को कुत्तों से डर लगता है? आहा, धबा ढब धबा ढब। कॉकरोच से मैं अकेला? अच्छा चलो, थैंक यू, आप इमोशनली मेरे साथ हो। अंधेरे से कितनों को डर लगता है? पानी से कि डूब जाएंगे हम, स्विमिंग पूल में उतरना या नदी में उतरना। हाइट्स, यस, वो क्या बोलते हैं, स्पाइडर से, स्नेक्स से। देखो, जितने कुछ लोग हैं उन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं उठाए, इतने सारे नाम दिए, उनको हाथ उठाने से ही डर लग रहा है ना? क्योंकि दुनिया में 600 से भी अधिक डर है, और ऐसा पाया गया है कि एक इंसान में कम से कम 5 से डर तो कॉमन ही है। कितनों को अपनों का खोने का डर है कि यार ये मैं इनको खो दूंगा। ये माता पिता जब बुजुर्ग होते जाते हैं तो हमारा यही एक टेंशन होता है ना कि पता नहीं और कितने टाइम रहेंगे, दादा दादी कितने टाइम रहेंगे। ये एक डर रहता है। हम सबके लाइफ में डर है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं है, कोई भी नहीं। डर है, हम सबको डर लगता है, लेकिन इसके आगे हमारे पास एक सुसमाचार है। 2 तिमुथियुस 1 अध्याय 7वां वचन, 2 तिमुथी चैप्टर 1 वर्स 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम किया। For God has not given us a spirit of fear, but of power, love and sound mind. ये डर जो है ये बहुत ताकतवर होता है। आप ऐसा मत समझो हाँ कुछ नहीं होता। देखो, मुझे कुत्तों से डर नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग को बहुत ज्यादा डर लगता है। और मैं ये नहीं कह सकता कि है ऐसा तो कोई डर होता ही नहीं है। नहीं, वो डर है, वो हकीकत है, वो उनके लिए रियलिटी है। एग्जाम्स, कोई भी स्टूडेंट्स को पूछ के देख लो, सबको ये डर रहेगा एग्जाम्स का, है ना? कोई भी नौकरी करने वाले को पूछ लो, उनको एक हल्का डर लगता है, मैं ये नौकरी खोनी नहीं चाहिए, ये जो सैलरी मुझे मिल रही है ये सैलरी बढ़ती जानी चाहिए, ना कि घटनी जानी चाहिए, है ना?
ये कोई भी व्यक्ति को देख लो, मुझे कोई बीमारी नहीं होना चाहिए. यू हैव दिस फियर. कम ऑन, यू कैन फूल द होल वर्ल्ड सेइंग दैट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, बट देयर इज अ फियर दैट इज लिविंग इन योर लाइफ. जरूर है, पूरी दुनिया को उल्लू बना लो, लेकिन आपके जीवन में यह डर हो सकता है. लेकिन आज ये खुशखबरी हम सुनने वाले हैं. क्या क्या सुनने वाले हैं? खुशखबरी इज आपका बेसिक सॉफ्टवेयर वो डर से नहीं बना है. आपका बेसिक सॉफ्टवेयर क्या है? डर से नहीं बना है. आपका जो मेन मशीन है, दैट्स नॉट मेड आउट ऑफ फियर. इज एनीबडी अलाइव हियर? कोई जिंदा है यहां पर? कम ऑन. परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं दी है. डर बहुत ताकत रखता है. डर बहुत ताकत रखता है. वो आपको पैरालाइज कर लेता है ना. कभी डर जाते तो कभी ऐसा होता ना कि यार कुछ समझ में नहीं आता, ना मैं सोच पा रहा हूं, ना मैं बोल पा रहा हूं, ना मैं हिल पा रहा हूं. मेरे साथ तो ऐसे भी हुआ, किसी चीज से मैं दिन में डर गया था, रात को सपना आ रहा है, सपने में मैं इतना डर गया कि मैं बोल नहीं पा रहा, है ना. डर आपको पैरालाइज कर सकता है. डर आपको वहां पे फंसा के रख सकता है. वो स्थिति से आप बाहर निकलने को तैयार नहीं हो. मैं बचूंगा कि नहीं पता. दैट इज हाउ पावरफुल दिस फियर कैन बी. यह डर इतना ताकतवर आपके जीवन में हो सकता है. कम ऑन. एक दृष्टांत है जो यीशु ने सुनाई, द पैराबल ऑफ टैलेंट्स. हम खोलेंगे मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय 14 से लेकर 30 तक. हम सब इस कहानी को जानते हैं. एक मालिक था, उसने अपने दासों को बुलाया और कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं. और क्या लिखा है यहां पर? अपनी संपत्ति उनको सौंप कर जाता है ना. 3 सेवक थे वहां पर. एक को संपत्ति देकर जाता है. तो मान लो किसी को 5 दिया, एक को 2 दिया और एक को 1 ही दिया. वहां पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है. ही गेव देम अकॉर्डिंग टू व्हाट दे कैन हैंडल. जितना वो संभाल सकते थे उतना उनको देकर गया है. फिर ऐसे लिखा है कि कुछ समय के बाद वो वापस लौटता है. कुछ समय के बाद वो वापस लौटता है और वो पूछता है क्या किया तुमने, मेरे पैसे जो मैंने तुमको दिए थे चलो लौटाओ. तो 5 वाले ने कहा मैंने इसको ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, और ये देखो 5 के मैंने और 5 कमा लिया है. एंड वहां पे जो मालिक था वो बहुत खुश हुआ और उनकी तारीफ करने लगा. उनको प्रमोशन देता है और अधिक संपत्ति देता है. और वो कहता है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य ठहरेगा उसको अधिक दिया जाएगा. फिर जिसको 2 दिया था उसके पास पूछते हैं तूने क्या किया? उसने भी कहा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे इन्वेस्ट किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा काम किया, अब आपके ये 2 थे, इसके साथ मैंने और 2 कमा लिया है. वो उसको भी प्रशंसा देता है, उसकी भी तारीफ करता है, उसको भी प्रमोशन देता है, उसको भी और अधिक आशीष से भर देता है. फिर कहता है कि जो थोड़े से विश्वास योग्य रहेगा उसको अधिक दिए आ जाएगा. फिर जिसको 1 दिया था उसके पास पहुंचता है. उसको जाकर पूछते तूने क्या किया? उसका जवाब क्या था? तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा है स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहां नहीं छींटता वहां से भी बटोरता है. सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया. देख जो तेरा है वो ये है. क्या हुआ? इसने क्या कहा? मैं क्या हुआ था? वो डर गया था, उसने मिट्टी में गाड़ के उसको छुपा दिया. जो डर है ना, फर्स्ट तो आपको फलवंत होने नहीं देगा. दूसरा आपको दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत अभिप्राय देने देगा. यह कहता है कि यह व्यक्ति कठोर है. एक बार सोच के देखिए, यह जब जा रहा था उसने किसी को 5 दिए, किसी को 2 दिए. वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहे हो. उसने कहा कि तुम इतना संभालोगे, कोई बात नहीं. जिस 2 वाला है उसको यह नहीं कहा कि तुम 5 संभालो. 2 वाले को तू 2 संभाल, टेंशन मत ले. 5 वाले का तू टेंशन मत ले. वो अपने लोगों को समझता था. जब वो वापस आया, जब इन्होंने कहा कि हमने 2 कमाए, उसने ये नहीं कहा हाँ आप सब मुझे दे दे वापस. उसने उनको और आशीषें दी. ही रिवॉर्डेड देम. अब यह व्यक्ति कठोर कैसे हो सकता है? लेकिन जिसके पास 1 ही था उसके दिमाग में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है. ये बहुत कठोर व्यक्ति है, ये जहां बोता भी नहीं है वहां से भी काटना चाहता है. ये बहुत कठोर व्यक्ति है. डर
नंबर 1, डर आपको इनएक्टिव बना देगा, आपको कार्यशील होने नहीं देगा। फियर विल नॉट लेट यू एक्ट। जो काम आपको करना है वो आपको करने नहीं देगा। यू विल बी स्टक इन द प्लेस वेयर फियर हैज पैरालाइज्ड यू। डर आपके विश्वास को काम करने नहीं देगा। क्या आप कहोगे? मुझे डर लग रहा है, 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 मुझे बहुत डर लग रहा है। जब आप डर जाते हो सचमुच किसी भी परिस्थिति में, आप सोच कर देखिए कि आप 10 मिनट में कितनी बार कहते हो कि मुझे डर लग रहा है। फियर हैज जैम्ड योर थिंकिंग। समझ रहे हो? वो जो मशीन चलनी चाहिए वो मशीन को जैम कर दिया, उधर उसका अटका दिया है डर ने। नाउ यू कैन नॉट एक्ट एनी मोर। बाइबल ये कहता है इब्रानी के 10:38 में, हिब्रूज 10:38 में, कि धर्मी जन को विश्वास से जीना है। कैसे? हमें विश्वास से आगे बढ़ते जाना है, ना कि डर से। क्यों? क्योंकि विश्वास आपको काम कराएगा, आपको आगे ले चलेगा, लेकिन डर आपको धीरे धीरे फंसाते जाएगा और आप पीछे पीछे होते जाओगे। ये जो डर है कई बार दिखता नहीं है, लेकिन वो उस पैरासाइट के जैसा है, वो दीमक के जैसा है जो खा जाता है अंदर से आपको और आपको एकदम बेकार बना देता है। आप किसी भी काम के नहीं रहते हो जब आप डरे हुए होते हो। डर आपको परमेश्वर के विषय जो आपका अभिप्राय है उसे भी धुंधला कर देगा। एलिया की कहानी आपको याद है? 400 भविष्यद्वक्ता को उसने खत्म कर दिया था, पर उसने कहा कि परमेश्वर अपनी अग्नि को स्वर्ग से भेजेगा जब मैं बोलूंगा, और यहां अपनी बलि को स्वीकारेगा। और इतना बड़ा पराक्रम का काम वहां पर हुआ है, इतना बड़ा सामर्थ का काम। परमेश्वर स्वर्ग से एक अग्नि उतर आई और वहां पर उस ऑल्टर पर गिर के वहां पूरा परमेश्वर ने उस बलि को स्वीकारा है। उसके बाद इतने सारे पराक्रम के काम, लेकिन जब वो डर गया, वो छुप गया था। He went into hiding. Why? He forgot the God who sent fire. वो भूल गया था उस परमेश्वर को जिसने अग्नि को भेजा था, जिसने उसकी सहायता की थी। डर आपको परमेश्वर के विषय जो अभिप्राय है उसे बिगाड़ देगा। डर आपके रिवॉर्ड को छीन लेता है। जो प्रमोशन आपको मिलनी चाहिए थी, डर के वजह से वो आपसे निकल जाता है। जो हीलिंग, जो चंगाई आपको मिलनी चाहिए थी, डर के वजह से आपसे छिन जाता है। जो छुटकारा आपके जीवन में कार्य करना चाहिए था, वो डर के वजह से आपसे छिन जाता है। इजरायली जन ट्रेन्ड वॉरियर्स, योद्धा थे वो। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थी। उन्होंने देखा था कि जब परमेश्वर संग रहता है तो चाहे सेना कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी ताकतवर हो, परमेश्वर उन्हें जय देता है। लेकिन बाइबल में लिखा है एक गोलियात उनके सामने खड़ा हो गया, उनको ललकारना शुरू किया और वो डर गए। वो थरथरा के कांप रहे थे। ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये इजरायली सेना है। वो सेना है। उनको तैयार किया जाता है कि मुश्किल, ऐसी गंभीर परिस्थितियों में, चुनौती से भरे हुए परिस्थितियों में कैसे डटकर मुकाबला करना है, इसका उनको परिशीलन दिया जाता है। बट यू सी, दे वर ट्रेम्बलिंग इन फियर। उनके जीवन में जो आशीष आनी थी वो उनको नहीं मिल पा रही है। दूसरी तिमोथी हमने जो पढ़ा, पहला अध्याय, 2 तिमोथी 1, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा क्या नहीं है? बोलो, परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है। डर डर की क्यों बोल रहे हो? बिंदास बोलो, परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है। शब्दों को ध्यान से सुने। डर की मतलब डर एक भावना नहीं है सिर्फ। डर एक इंक्रीज्ड इन हार्ट रेट नहीं है। डर सिर्फ पसीना छूटना नहीं है। डर सिर्फ हार्मोन्स का रिलीज होना नहीं है। डर इससे बढ़कर है। डर एक आत्मा है। दुष्ट आत्माओं को आप काउंसलिंग नहीं दे सकते। मेरी बात ध्यान से सुने।
उसको आप काउंसिल नहीं कर सकते, उसको आप मोटिवेट नहीं कर सकते कि थोड़ा मैं उसका प्रोत्साहन बढ़ाऊंगा तो अभी उसका डर निकल जाएगा। नहीं जाएगा वो डर, क्योंकि डर एक स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ फियर। इसका लक्ष्य क्या है? शैतान का एक ही लक्ष्य होता है कि जो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है वो आप उसे हासिल नहीं करने चाहिए। What God has kept for you, you should not get it. That's what devil wants. डर के आत्मा का योजना क्या है कि जो भी परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसे आप हासिल ना करें। मेरे बचपन में आई हैड स्टेज फ्राइट। स्टेज फ्राइट समझते हो? किसी के भी सामने खड़े रह के या स्टेज पे खड़े रह के बात करना मुझे बहुत डर लगता था, और ये साधारण डर नहीं, मैं सचमुच थर थर कांपता था। कोई कंपटीशन हो स्कूल में, जबरदस्ती मेरे माता पिता भेजेंगे, जा जा तू जा उसमें, जा मैं जाऊंगा उसमें, और फिर मैं थर 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 कांप रहा हूंगा। और इतनी बुरी हालत कि अगले दिन मैं बीमार पड़ जाता था, और इतनी बुरी हालत कि स्टेज पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई नया बच्चा आ जाए और मेरे सामने बात करना शुरू कर ले, मुझे डर लगेगा। आई वॉज अफ्रेड। सी वॉट वॉज डेविल अगेंस्ट? शैतान किसके विरोध था? जो योजना परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए रखा था उसके विरोध था। तो अगर उस डर के पास मैंने हां हां कर दी, ओके वी बोथ विल लिव टुगेदर, मी एंड माई फियर, है ना, मैं और मेरा डर, अगर हम साथ जी लिए तो परमेश्वर की योजना जो है वो पूरी नहीं हो सकती। See, faith is not something that will remove the source of fear. विश्वास ऐसी नहीं है कि जो आप, अगर मान लो आपको इस चीज से डर लग रहा है तो विश्वास इस चीज को निकाल नहीं देता है। Are you with me? अगर आपको इससे डर लगता है, विश्वास इसे निकालता नहीं है। Faith makes you to rise above this fear. विश्वास आपको आपके डर से भी ऊंचे स्थान पे उठा देता है। दावीद एक छोटा बालक था, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी कि लड़ाई कैसी लड़नी है, युद्ध कैसा लड़ना है। बट व्हेन ही फेस्ड द जायंट गोलायत, जब गोलायत का सामना उसके सामने हुआ तो ही वेंट विद अ डिफरेंट एटीट्यूड। ही वॉज नॉट ट्रेम्बलिंग, वो थर थर के कांप नहीं रहा था, वो एक अलग भाव लेकर वहां गया था। एंड दैट इज वाई ही हैड विक्ट्री। शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी पता है हमें, तीन दोस्तों की, जिन्होंने राजा ने आदेश दिया था कि इनको आग की भट्टी में डाल दे। Now when they walked in, come on, God did not douse the fire. उस अग्नि को निकाल नहीं दिया। बाइबल में लिखा है राजा इतने भड़क गए तो बोला 7 बार और इसको तेज कर दे। जो लोग उसके आसपास जा रहे थे वो जल के मर रहे थे। परमेश्वर ने उसे निकाल नहीं दिया। But faith in action changed that circumstance. Changed that circumstance. Come on. जब आप इस बात को समझोगे कि डर एक आत्मा है तो आप उसके साथ कैसे डील करते हो यह अलग हो जाता है ना। डॉक्टर्स जब आपकी बीमारी जांचते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों हो रहा है ये जान लेना। सर दर्द है, सर दर्द की गोली खाओ, पेट दर्द है, पेट दर्द की गोली खाओ, ये तुम्हें लूज मोशन है, लूज मोशन। ऐसे तो हम गोली खाते ही रहेंगे जिंदगी भर। क्यों हो रहा है, जब वो ये ढूंढ निकालते हैं फिर आपके सारे सिम्टम्स निकल जाएंगे। जब आप जान लोगे कि डर केवल एक भावना नहीं है, केवल एक वन टाइम सिचुएशन पे आने वाला वस्तु नहीं है। फियर इज अ स्पिरिट। वो आपके जीवन के विरुद्ध चोरी करने, घात करने और नाश के लिए आया है। वो इसी के लिए आया है। इट हैज नो अदर एजेंडा। खुशखबरी, डर आत्मा जरूर है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक डर की आत्मा नहीं दी है। अपने साथ जो बैठे उनको देखकर बोलो, परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी है। तुम डराओ नहीं मुझे।
परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दी है मुझे। नाउ गॉड इज गिविंग यू द प्लान टू रेजिस्ट दिस फियर। इस डर का सामना कैसे करें? वॉट ही हैज गिवन यू, इसी से आप सामना करोगे। क्या दिया है आपको? सामर्थ, प्रेम और संयम। बोलो सामर्थ, प्रेम और संयम। बोलो सामर्थ। बोलो मेरे पास सामर्थ है, प्रेम है, संयम है। कम ऑन। यीशु जब स्वर्गारोहण कर रहे थे, अपने शिष्यों जो डर गए थे, डर के मारे भाग रहे थे, उनसे कहा तुम डरना नहीं, तुम ये शहर छोड़कर जाना नहीं, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। क्यों? क्योंकि प्रेरितों का काम 1:8 क्या कहता है? जब पवित्र आत्मा आए, सामर्थ आई। When the Spirit of God came down, they were filled with power. बोलो सामर्थ। तो अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, जो कि आप हो, then you have power, सामर्थ। सामर्थ आपके पास है। बोलो मेरे पास सामर्थ है। पवित्र आत्मा ने मुझे सामर्थी बनाया है। दूसरा क्या है? प्रेम। प्रेम। परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 18वां वचन। सिद्ध प्रेम हर एक डर को बाहर निकालता है। मां का प्रेम अच्छा है, पिता का प्रेम अच्छा है, भाई बहन का प्रेम अच्छा है, पति पत्नी का प्रेम अच्छा है, दोस्त का प्रेम अच्छा है। एवरीथिंग इज गुड, बट इट इज इनकम्प्लीट। इट इज नॉट परफेक्ट। इट कैन फेल एट वन पॉइंट और द अदर। एक ना एक बार वो गिर सकता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम वो सिद्ध प्रेम है। क्या लिखा है यहां पर? प्रेम में भय नहीं होता, वरना सिद्ध प्रेम भय को, कम ऑन बोलो, सिद्ध प्रेम भय को। आपने अगर सिद्ध प्रेम को चखा है तो उस भय को वो बाहर निकालेगा। मतलब क्या? मतलब अगर आपने परमेश्वर को जाना है तो वो आपके भय को, परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम। मतलब शांत मन। तूफान जब आ रहा था, सारे चेले वहां पर थे, उन्हें डर लगने लगा। लेकिन अचानक से उन्होंने देखा एक मनुष्य उनकी तरफ चलते आ रहा है। उनको लगा भूत, भूत, ये रात के अंधकार में भूत आ गया। अब तूफान से डर नहीं लग रहा, अब तो उस भूत से डर लग रहा है। बट पतरस, एक चेला, उसने कहा, उसने देखा, उसको लगा कि ये यीशु जैसे दिख रहा है। उसने कहा अगर आप यीशु हो, मुझसे कहो, मैं चलूं, मैं भी पानी पे चलूंगा। यीशु ने क्या कहा? चलो, कम लेट्स चल। पतरस निकल पड़ा, पानी पे चलने लगा। यह असंभव बात है। हम बड़े आराम से पानी पे चलता है, हम बड़े आसानी से कहते हैं ये चलना, ये मजाक की बात नहीं है। ठेले पे जाके 2 चाय की चुस्की मारने जितना आराम नहीं है पानी पे चल लेना। और पानी पे, तूफानों पे, उस समुद्र पे चल रहा है। मैं कई बार सोचता हूं यार, हर चौथे गाने में यही हो रहा है, पानी पे चल रहा है, भीड़ को खिला रहा है। फिर मैं सोचता यार ये आसान काम नहीं है। पतरस को कहा तू चल, और वो चलने लगा। अब पतरस भी पानी पे चल रहा है। लेकिन अचानक से उसने देखा अरे यहां तो तूफान है, यहां तो अंधकार है, यहां तो पानी उथल पुथल कर रही है, हम कहां जाएंगे? और वो अचानक से डूबने लगता है। क्या हुआ? पतरस ने अपनी नजर अपने इर्द गिर्द वाले तूफान पे लगाए। देखो आप सब ये करो, सब 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 करो यार। मैं कितनी बार बोलूं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सब करो, हाँ देखो करो ऐसे। आपका जो फोकस है ना, ऐसे करते हो ना तो तुरंत फोकस आता है, पता है ना? आपको एकदम फोकस आता है। आपका जो फोकस है वो यीशु पे होना चाहिए। पतरस का फोकस जैसे ही यीशु से निकल गया और तूफानों पे गया, ही स्टार्टेड ड्राउनिंग, वो डूबने लगा। आपके जीवन में डर है,
यस। अब आप डूब क्यों रहे हो? लेकिन यू आर नॉट ड्राउनिंग बिकॉज यू हैव अ स्पिरिट ऑफ फियर. नो, यू डोंट हैव अ स्पिरिट ऑफ फियर बिकॉज ही हैज नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ फियर. मेरे बॉडी में अभी कोई तेज इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले, लेकिन इधर जाके मैं उंगली घुसाऊं तो परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा तो नहीं दी है. डर के आत्मा को मैं गले लगा दूं तो फिर वो भी कांपेगा, मैं भी कांप रहा हूं. यू अंडरस्टैंड? फियर विल डिस्ट्रॉय यू. इट विल डिस्ट्रॉय द पर्पस ऑफ योर लाइफ. आपकी जिंदगी का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, जो गोल है, वो खत्म हो जाएगा. परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम. संयम, द पीस ऑफ गॉड. परमेश्वर की शांति, वो शांति का राजकुमार है. बाइबल कहता है वो हमें ऐसी शांति देता है जो हमारे समझ के परे है, जो ये दुनिया दे नहीं सकती और हमसे छीन भी नहीं सकती. सो गॉड हैज गिवन अस दैट पीस. वो शांति उसने हमें दे दिया है. तो सामर्थ दिया है, प्रेम दिया है, संयम दिया है. क्या दिया है? सामर्थ, प्रेम, संयम. फियर स्टैंड्स बिटवीन यू एंड योर डेस्टिनी. परमेश्वर की जो योजना आपके सामने है और आपके बीच में डर खड़ा है. स्पिरिट्स के साथ एक ही बर्ताव आप कर सकते हो, उसको काउंसिल नहीं कर सकते. यू नीड टू कास्ट इट आउट. उसे आपको बाहर निकालना है. आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी, चलो वो डर निकाल के आप पॉजिटिव बातें सोच लो या पॉजिटिव न्यूज सोच लो, हाँ, वो डर निकलेगा नहीं, क्योंकि वो एक आत्मा है ना. आप कोई बैड न्यूज का एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपको खबर मिली कि नहीं, बैड न्यूज नहीं है, गुड न्यूज है. लेकिन उसके बाद भी डर रहेगा कि बाद में अगर बैड न्यूज आया तो. इट विल नॉट एंड बिकॉज इट्स अ स्पिरिट and you need to cast it out. यशाया 41वां अध्याय 10वां वचन. Isaiah 41 verse 10. मत डर. क्या लिखा है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं. इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं. मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा. अपने धर्मी में दाहिने हाथ से मैं तुझे. मुझे लगता है कि इस वचन को आप जिस किसी भी भाषा में चाहे आप अच्छे से लिखे, पेंट करें और अपने घर में लगा कर रखें, क्योंकि डेली आपको अपने आप को याद दिलाना है, यू नीड नॉट फियर फॉर गॉड इज विथ यू. बाइबल में अनेक बार ऐसे लिखा है, फियर नॉट, डू नॉट बी अफ्रेड, फियर नॉट, डू नॉट बी अफ्रेड. हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई, वो मुझे हरी चराइयों में ले चलता है और शांतमय पानी के किनारे वो ले चलता है. क्या लिखा है? चाहे मैं मृत्यु की तराई से होकर क्यों ना गुजरूं, मैं हानि से, क्या लिखा? हानि से नहीं डरूंगा. क्यों? मृत्यु की तराई को वो हरी चराई नहीं बना रहा है. मृत्यु की तराई अब भी मृत्यु की तराई है. लेकिन क्यों आप नहीं डर रहे हो? क्योंकि मृत्यु की तराई से आप इसलिए नहीं डर रहे हो क्योंकि वो आपके साथ है. यहोशू से परमेश्वर ने कहा, तू केवल, यू ओनली बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस. तू और कोई टेंशन मत ले. कौन तेरे साथ है, कौन तेरे साथ नहीं है, मत चिंता कर. कौन तेरी बुराई कर रहा है, मत चिंता कर. कौन तेरे साथ, तुझे तेरे साथ चलेंगे, मत चिंता कर. वो कह रहा है, यू ओनली बी बोल्ड एंड करेजियस. यहोशू 1:9. Come on, let's just read this. Joshua 1:9. यहोशू 1:9. क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे. Come on, let's read it together. जहां जहां तू जाएगा वहां वहां परमेश्वर यहोवा तेरे. Come on, एक और बार. जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे. Hey, come on, wherever you may go, He's going to walk with you.
डर क्यों नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सॉफ्टवेयर ही वैसा नहीं है, मुझे डर की आत्मा नहीं है। दूसरी बात, वो मेरे संग संग चलता है। Every time that God said do not fear, he said for I am with you. हर एक बार जब परमेश्वर ने अपने वचन में कहा तू डर मत, तुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं, वो इसीलिए क्योंकि वो आगे कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। You do not fear for I am with you, says God. अब आपको पतरस के समान बिना गलती करे अपना फोकस उस परमेश्वर पर रखना है। बीमारी आपको चुनौती दे रही है, अपना फोकस उस बीमारी या उसके सिम्टम्स इस पे मत रखो। अपना फोकस किस पे रखोगे? मेरा परमेश्वर मेरा राफा है, मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर। अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, आपके जीवन में आपको परेशानी दे रहा है, आप क्या कहोगे? मैं डरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। He is at my right hand, I will not be moved. Oh, इस वेडनेसडे को हमारे घर कलीसिया में परमेश्वर के एक दास, एक महान दास है, उन्होंने ये बांटा और कहा तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि वो आपके साथ है। He is with you. He is at your right hand. He is at your right hand. Come on, somebody. Riga raba habari shanduro mara mama baba 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 baba. I will not fear. Come on. चाहे 10,000 तुम्हारे एक साइड और 1,000 तुम्हारे दूसरे साइड गिर जाए, लेकिन वो तुम्हारे पास आएगा नहीं। Come on. रिबा हा बाबा 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 राई गिरे दीदी शेरे बेरे बेरे बेबे 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 काबारे बेरे 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 बेबे बिशारा बाहा बाबा 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 गे नागुलवा सी रगारा दी अंदरो माहा मामा मामा मामा। Come on. He is at your right hand. For because he is at my right hand, I will not be moved. Because he is at my right hand, क्योंकि वो मेरे दाहिने ओर है, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। आपका फोकस जो है, इस बात को जान लो, आपका फोकस मसीह पे है। आपके अंदर जो आत्मा है वो डर की आत्मा नहीं, वो धैर्य की आत्मा है। स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस इज अपॉन यू। ये केवल शैतान केवल आपको सामने दूर खड़े रह के डरा सकता है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ हिम। डोंट बी अफ्रेड दैट लोग क्या कहेंगे, सब मुझे गलत समझेंगे, सब मेरी निंदा करेंगे। डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस। मेरा नाम तो मिट्टी में मिल गया। डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस। द ग्लोरी एंड द लिफ्टर ऑफ योर हेड इज गॉड ऑलमाइटी। आपके सर को ऊंचा करने वाला वो परमेश्वर है, जो अपने वायदों से कभी टलता नहीं है, जो अपने लोगों को कभी भूलता नहीं है, जो आपको कभी त्यागेगा नहीं, जो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। आप अकेले नहीं होंगे, चाहे मृत्यु की तराई से क्यों ना होके गुजरो, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा वो मेरे संग है। कम ऑन, वो आपके संग है। इस सुबह के साइन, अगर आपके जीवन में कोई डर है तो इस समय परमेश्वर के सन्मुख लेके आइए। गॉड, आई एम अफ्रेड ऑफ दिस थिंग। You bring it before God's presence. Say, I cast you out, you spirit of fear. You cast it out. You deal with it right now. Are you afraid of death? You cast that spirit of fear out of your life. Are you afraid of sickness, disease? Are you afraid of poverty? Are you afraid of loneliness? You cast it out. क्या आप गरीबी से डरते हो? आप उसे बाहर निकाल कर फेंको। अगर आप बीमारी से डरते हो, मृत्यु से डरते हो, अगर आप अकेलेपन से डरते हो, then उस शैतान को, उस दुष्ट आत्मा को, डर की आत्मा को बाहर निकाले। You have the right to do it. You have every authority to do it. Come on, can you open your mouth and say it? I cast you out, you spirit of,
I reject you, spirit of fear. Bible says when you resist the devil, he will free from you. जब आप उस शैतान का सामना करते हो तो आपसे दूर भागता है. Can you reject it right now? I will not accept and I will not be okay with fear threatening me. दावीद ने जब गोलियात को देखा उसने कहा ये कौन है ये अधर्मी जो परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ले रहा है. और the people of God, come on, can you be filled right now with the spirit of boldness and speak to your fear. अपने डर को आप दृढ़ता के साथ, आप धैर्य के साथ आदेश दे, बाहर निकल. बहुत हो गया, मेरे भविष्य को तूने थाम के रखा है. बहुत हो गया, तूने मेरे परमेश्वर की योजना को रोक कर रखा है. अब बाहर निकल. Come on. You bring your fear. This is the time of deliverance. This is the time of healing. This is the time that you are going to be set free. ये वो समय है जब छुटकारा होने वाला है. हर एक डर से आप आजाद होने वाले हो. हर एक डर से आप चंगाई पाने वाले हो.